मुलाकात हुई, कैसे हैं वो और समाज से मतलब क्या हुआ है? देखिए खान साहब बिल्कुल अच्छी सेहत खान साहब बिल्कुल अच्छी सेहत में हैं और उनकी कहते हैं कि मेरी जेल में बड़ी अच्छी रूटीन बनी हुई है, एक्सरसाइज करने का भी मौका मिलता है और वो जैसे पहले भी हमने बताया कुरान का मुतालिया भी कर रहे हैं, किताबें भी पढ़ रहे हैं। अभी अभी हम कुछ 4-5 किताबें और लेकर आए हैं। तो सेहत के लिहाज से उनको ना कोई खाने की शिकायत करते हैं, जो जेल का खाना है उससे वो मुतमईन है, वो उसके ऊपर ज़्यादा बात भी नहीं करते। लेकिन आज 2 केसेस की वजह से था, एक साइफ़र का था क्योंकि उस पर स्टे ऑर्डर हो गया है हाई कोर्ट से, तो ये उसकी तो सिर्फ एक प्रोसीजर कार्रवाई थी और बाकी वो अटेंडेंस थी और बाकी उसके बाद वो उसके लिए आ गए थे नैब वाले, किसके लिए आए थे? सिर्फ अलकादिर के लिए। लेकिन जो खान साहब बात आज कर रहे थे और कल हाई कोर्ट के अंदर भी बात हुई है, बाद में उस पर खान साहब ने कहा उस पर ज़रूर बात करें कि ये वो दफ़ात इनके ऊपर लगाई जा रही हैं जो जज कल हाई कोर्ट के जज ने भी कहा कि ये ऐसी दफ़ात है साइफ़र की कि इसमें सज़ाए मौत भी हो सकती है। अब उम्र कैद या सज़ाए मौत, अब ये सोच लें कि किस चीज़ के लिए खान साहब पे ऐसा चार्ज लगाया जा रहा है, क्या उन्होंने ऐसा जुर्म किया है जिसके ऊपर एक खदशा है कि सज़ाए मौत या लाइफ सेंटेंस हो सकती है। तो इसके ऊपर जो डोनाल्ड ल्यू जिनका पैगाम उन्होंने पाकिस्तान भेजा और उस पैगाम को खान साहब ने बेहतर समझा कि वो अपने कौम को बताएं, उसके ऊपर राना सनाउल्लाह ने, गौर से सुन लें, राना सनाउल्लाह ने केस किया इमरान खान के ऊपर कि उसने एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी जो एक सीक्रेट थी वो कौम को बता दी। हाँ, कौम को बता दी। और किसकी सीक्रेट थी? कि जो डोनाल्ड ल्यू ने पैगाम भेजा था। अब डोनाल्ड ल्यू के ख़िलाफ़ अगर आप ये केस के ऊपर ये आगे चलते हैं और यहाँ पे पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिलता, फिर हम डोनाल्ड ल्यू के ऊपर अमेरिका के ऊपर केस करेंगे जाकर। और ये खान साहब से भी डिस्कशन हुई है, डिस्कस किया हमने, और हम सीधा अमेरिका जाके अगर यहाँ इंसाफ देने के हमारे जुडिशरी के ऊपर ये प्रेशर है, जिसका भी प्रेशर है, हम फिर अमेरिका जाके डोनाल्ड ल्यू के ऊपर हम केस करेंगे। हाँ, ये बताइएगा आपकी अब ऑन एंड ऑफ मुलाकातें तो होती रहती हैं खान साहब से। खान साहब की सदर मुमलिकत के हवाले से जो शिकायत थी पहले, क्या वो अभी भी मौजूद है और इलेक्शन के हवाले से क्या हमारी कहा? कोई बात नहीं हुई, हमारी कोई, हम काफ़ी घरेलू माहौल में अपडेट्स ले रहे थे, वो बात नहीं जो मैंने आपको बताई है, ये बात थी। खान साहब ने इसके ऊपर बात की और अब अगली हियरिंग तक देखते हैं। लेकिन साइफ़र के ऊपर मैं आपको क्लियर कर दूँ, हाँ, और उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकन एम्बेसी इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व थी, इस पूरी चीज़ में। हाँ, ये बात जो आप कह रही है कि जज ने कहा कि इसके ऊपर सजाए मौत भी हो सकती है, तो आप जज इमरान खान ने हाँ जज हाँ इमरान खान साहब ने इसके ऊपर कोई कंसर्न शो किया है कि क्योंकि हमारी हिस्ट्री मौजूद है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जुडिशल मर्डर का शिकार हुए, तो अभी भी नज़र आ रहा है फील्ड में तो इमरान खान का मुकाबला नहीं हो पा रहा, तो ऐसा ना हो कि कोई वही कुलिया दोहराया जाए भुट्टो साहब वाला। अगर ये किसी की कोशिश है तो मेरे ख्याल में वक्त बदल चुके हैं और आपका ख्याल है कि हम यहाँ खड़े होकर ये चीज़ें बर्दाश्त करेंगे तो सबकी गलत फहमी है। और अगर यहाँ इंसाफ नहीं, हमारे कोर्ट्स नहीं दे सकते, तो फिर ठीक है, डोनाल्ड ल्यू के ऊपर हम जाके अमेरिका में केस करेंगे। खान साहब क्या सोचते हैं इसके ऊपर? मैंने अभी आपको उन्हीं का बताया। थैंक यू मैडम। बहुत ज़्यादा अभी आ रहे हैं। क्या हाल है? ठीक ठाक। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੋ? खैरियत है? हाँ, रॉन्ग साइड ब्रो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अकाउंटेबिलिटी जज साहब कोर्ट नंबर 1 उनके यहाँ पेशी थी और मोहतरम इमरान खान साहब ख़ुद भी मौजूद थे और उनका जो है बेगम साहिबा बुशरा बीबी भी थी और उनकी बहनें हलीमा बीबी और क्या नाम है उज़मा बीबी वो भी थी। तो जज साहब ने
जो है समात शुरू करते हुए रिमांड की पहले बात की गई, तो रिमांड पर उन्होंने कहा कि हमें 2 दिन, प्रोसिक्यूटर कहने लगा कि हमें 3 दिन का अगर से इजाज़त दी थी आपने कि उनसे इस्तफसार किया जाए, लेकिन हमें 2 दिन हम कर सके और उसमें भी 1.5 घंटा या घंटा 1 दिन और आधा घंटा हमें दूसरा दिन मिला, और हमें इसलिए मुनासिब वक्त नहीं मिल सका है। हमें इस जिस्मानी रिमांड की ज़रूरत है खान साहब के, और बहुत सारी जो कागजात हैं उनका तकाबल कराना है, उनको दिखाना है, दस्तावेज़ात को तकाबल कराना है, दिखाना है। तो हमसे पूछा, हमने कहा कि जनाब ये कोई आज की बात नहीं है, ये काबीना का मुत्तफ़िका फ़ैसला था जिसकी बुनियाद पर 190 मिलियन पाउंड जो है बरतानिया की क्राइम्स एजेंसी ने जब वहाँ डिटेक्ट किया तो उन्होंने बराह रास्त ये सुप्रीम कोर्ट में जो डेजिग्नेटेड अकाउंट था, रजिस्ट्रार ने जो खोल रखा था, जिसमें मलिक रियाज साहब पर जो वाजबात सुप्रीम कोर्ट ने उन पर जो है आयद किए थे वो दाखिल करवाने के लिए वो बराह रास्त क्राइम्स एजेंसी ने पैसे भेजे थे 190 मिलियन, और उसमें से एक धेले का भी ये इल्ज़ाम नहीं है कि वो गेन हुआ, यानी उसकी जो है फ़ायदा हुआ मोहतरम इमरान खान साहब को या बुशरा बीबी के कोई अकाउंट में गया या उनको उससे कोई मुफाद मुयस्सर आया। दूसरी बात ये है कि ये जो है कि अल कादिर ट्रस्ट में ज़मीन दी गई मलिक रियाज साहब की जानिब से, या कुछ जो है वो ट्रस्ट को दिया गया, पैसे दिए गए ताकि उसको जो है यूनिवर्सिटी की तकमील की जाए। तो वो ट्रस्ट डीड में लिखा हुआ है कि ना तो ट्रस्टी जो है ये अपने मसरफ़ में रख सकता है ज़मीन या पैसा, और ना ही ये उसके कोई अजीज़ व अकारब जो है इससे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं, और ना ही कोई तनख्वाह इससे लेंगे ट्रस्टीज़। तो उसमें भी अल कादिर यूनिवर्सिटी आज भी फंक्शनल है, कायम दायम है, मौजूद है। और इसलिए अगर नैब इससे पहले बड़ा फ़ख्र करती रही कि हमने 190 मिलियन पाउंड जो है ये रिकवर किया है, नैब करती रही, और फिर नैब ने इस इंक्वायरी को 2020 में दाखिल दफ्तर कर दिया, इसको क्लोज़ कर दिया, बंद कर दिया। लेकिन बावजूद अब जब वो हुकूमत गई खान साहब की और केस बनाना मकसूद था, तो ये बददियानती और बदनीयती पर मबनी ये केस जो है खोल दिया गया है। इस पर जो है प्रोसिक्यूटर साहब फरमाने लगे कि ये दुरुस्त है कि नैब ने जो है उस वक्त कंप्लेंट वेरिफिकेशन स्टेज पर, तस्दीक की स्टेज पर इसको जो है दाखिल दफ्तर कर दिया गया था। लेकिन उनका नैब के प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़ था कि इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन किसी वक्त खोली जा सकती है। बहरकैफ उसमें पड़े बगैर जज साहब ने कहा कि आप इनके इमरान खान को यहाँ से ले जा नहीं सकते जेल से, आपने तो जो तफ्तीश करनी है, जिस तरह पहले आप कह रहे हैं 2 दिन यही तफ्तीश की गई और आप कहते हैं कि मुनासिब वक्त नहीं मिला है, तो अब मंगल तक जो है उन्होंने कहा है आपने जो तफ्तीश करनी है इमरान खान साहब के साथ से वो अडियाला जेल में ही करेंगे तफ्तीश, और अगर आपने तकाबल कराने हैं जो भी दस्तावेज़ात तो वो भी आपको तकाबल कराने के लिए यहाँ जेल आना पड़ेगा। सो बजाय इसके कि इमरान खान साहब की कस्टडी दी जाती नैब को कि नैब अपने जो है हेडक्वार्टर ले जाती या अपने पुलिस स्टेशन ले जाती, नैब वाले चल के इमरान खान के पास आएंगे उनसे इस्तफसार करने के लिए। तो ये तो हो गया उसकी हद तक जो इन्होंने किया है। खान साहब ने खुद खड़े होकर डायस पर कहा कि मैंने जो है ये ट्रस्ट जो है लोग मुझ पर एतमाद करते हैं, मुझ पर ट्रस्ट करते हैं लोग। मैंने नंबर 1 खोली, गरीबों को फ़ायदा दिया,
बीमार लोगों को फ़ायदा दिया। दूसरी मैंने जो है शौकत खानम खोला है, उसको भी चैरिटीज़ लोगों ने भरपूर अंदाज से दी और भरपूर अंदाज से मैंने लोगों को वो उनके जो एतमाद था, उनका जो मुझ पर ट्रस्ट था, यकीन था, मैंने उसको जो है उन्हीं को लौटाकर गरीबों की गरीब परवरी करते हुए मैंने उनको इलाज फराहम किया। तीसरा जो शौकत खानम ट्रस्ट है वो भी तकमील के मरहले पर है। लोग इस कदर जो है वो ना ट्रस्ट करते हैं, उनको एतमाद है कि ये मसरफ जो है उनका जो एक अच्छे कॉज के लिए, नोबल कॉज के लिए। और इसके अलावा नमल यूनिवर्सिटी उन्होंने बनवाई, तो वो उन्होंने ख़ुद ये बातें कही कि मैंने तो ट्रस्ट लोगों की बहबूद के लिए, फलाह के लिए, बीमारदारी के लिए, तालीम के लिए मैंने जो किया, लोगों ने मुझ पर भरपूर अंदाज से भरोसा करते हुए, यकीन करते हुए, ट्रस्ट करते हुए मुझे दिया और वो मैंने ट्रस्टीज़ को दिया है। मेरे एक चीज़ भी मेरे पास उसकी जो है मफाद मैंने नहीं लिया, ना मेरे खानवादे ने लिया है। और वो ट्रस्ट अल्हम्दुलिल्लाह बड़े आसान तरीके से चल रहे हैं और स्टेट ऑफ द आर्ट वो जो है कैंसर हॉस्पिटल्स हैं जो दुनिया में माने जाते हैं। तो इसलिए ये कोई अब अगर अलकादर यूनिवर्सिटी बनाई है तो ये भी उसी के तसलसल में मैंने लोगों को जो है तालीम के जो है वो करने के लिए, उसको गरीबों में तालीम बांटने के लिए और आम करने के लिए और उनको देने के लिए ये भी ट्रस्ट किया है। ये बिल्कुल मेरे ऊपर झूठा केस ही नहीं है, बल्कि ये इससे ज़्यादा गलत केस नहीं हो सकता है कि मेरे एतमाद लोगों से उठाने के लिए ये काविश की गई है, मज़मूम काविश की गई है। तो उन्होंने कहा कि हर चीज़ जो है ये काबीना से अप्रूव्ड थी, बाकायदा हर चीज़ का रिकॉर्ड मौजूद है, हर चीज़ की दस्तावेज़ात नैब के पास मौजूद है, जिसका नैब ख़ुद जो है बबांग दोहल क्रेडिट लेती रही है कि हमने एक जो है। और फिर उन्होंने कहा, जब तफ्तीशी ने बताया कि ये हसन नवाज से वन हाइड पार्क जो है ये महंगे दामों मलिक रियाज ने 50 अरब रुपए में ख़रीदा, और जहाँ से ये शुरुआत क्राइम्स जो लंदन की क्राइम्स एजेंसी को शक पड़ा और जहाँ से तफ्तीश शुरू की, तो उसका ख़िलाफ़ मैंने पूछा कि कोई वारंट है हसन नवाज के ख़िलाफ़, लेकिन वहाँ प्रोसिक्यूटर साहब बिल्कुल ऐसे जो है इस तरह से उन्होंने वो उसको गोल करने की कोशिश की कि क्योंकि ना तो उसका समन ना बुलाया गया, बादशाह सलामत को कौन बुलाता है और शहजादे को कौन बुलाता है, सो इसलिए उस हद तक तो कोई नहीं था। अलबत्ता वो कहने लगे कि इसमें 8 थी, तो मैंने कहा मलिक रियाज साहब को बुलाया है, मलिक रियाज साहब का भी उसमें जो है कोई, और मलिक रियाज साहब के फर्जंद अर्जमंद भी थे, मलिक रियाज साहब की बेटी बहू भी उसमें मौजूद थी, जिनके नाम से अकाउंट्स में 20 अरब जो है पाउंड आए थे। तो ये 20 मिलियन पाउंड आए। तो ये बाकी लोग जो है उनमें से किसी को गिरफ़्तार या किसी को पाबा सलासल या किसी को जो है पाबंद नैब ने नहीं किया है, सिर्फ इमरान खान को सिंगल आउट करके इसमें गिरफ़्तार किया गया है। हालांकि जब कलेक्टिव विजडम, जब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी काबीना करती है तो काबीना में आप सिर्फ वज़ीर आज़म को नहीं सिंगल आउट कर सकते, और बल्कि सारी काबीना का मुश्तरका फ़ैसला था, जो कि ये ट्रस्ट का मामला, ये जो 190 मिलियन का मामला था, ये इसको तय किया गया कि ये मलिक रियाज के जो डेजिग्नेटेड अकाउंट है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें आएगा। अगर पाकिस्तान क्लेम करेगा तो उसमें अरबों रुपया जो है पाकिस्तान का खर्च होगा, और अगर ये साबित न कर सके तो वो ज़ब्त भी हो सकता है। तो पाकिस्तान के अजीम तर मफाद में यही तसव्वुर किया गया कि 190 मिलियन पाउंड जो है ये डेजिग्नेटेड अकाउंट में आए। तो दूसरी बात ये है कि मैंने ये भी बताया कि मलिक रियाज ने को पहली दफ़ा चैरिटेबल काम नहीं किया है। मेरे अपने ज़िले डेरा गाजी खान में जब सैलाब आए थे तो देहात पूरा जो है तबाह हो गया था, और एक नई मॉडल विलेज बना के दी थी, अरबों रुपया लगाकर उनको जो है दिए गए थे जिनको बेघर हो गए थे। और इसी तरह लंगर जो है उनके चलते हैं, और बहुत सारे जो है उनके चैरिटेबल वर्क्स चलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे जो है बदनीयती पर मबनी होते हैं या रिश्वत के पादाश में दिए जाते हैं। बहरकैफ इस तरह से जो है इसकी अब आइंदा समाज जो है वो
منگل کو 2 بجے رکھی ہے. دوسرا معاملہ جو تھا بی بی صاحبہ کے، بشرا بی بی کے عبوری ضمانتیں آج تک تھیں، وہ بھی ایکسٹینڈ کر دی گئی ہیں منگل 2 بجے تک. ہم نے اظہار کیا کہ جناب یہ تو وارنٹ انہوں نے جو ہے چھپا کے رکھا ہوا ہے، جو وارنٹ چیئرمین نے نکال دیا ہے بی بی کا، کیونکہ اخباروں میں بھی کچھ آپ کے میڈیا چینلز پہ بھی اس بات کی گردش ہوئی کہ بی بی کو گرفتار کر لیا جائے گا اور چیئرمین نیب نے وارنٹس ایشو کر دیے ہیں. تو اس پر جو ہے جج صاحب نے استفسار کیا، خصوصاً پروسیکیوٹر نے، اور پروسیکیوٹر نے آگے تفتیشی کو آگے کیا، اور تفتیشی کا بیان یہ آیا واضح طور پر کہ چیئرمین نیب نے کوئی وارنٹ جو ہے بشرا بی بی کے نہیں نکالے، اور نہ ہی نیب سر دست جو ہے ان کو گرفتار کرنا ان کو مطلوب ہے. بہرکیف وہ بھی انہوں نے منگل 2 بجے کے لیے سماعت رکھی ہے. صاحب یہ بتائیے گا کہ اب جو چیئرمین پی ٹی آئی کا جو ریمانڈ کی درخواست کی تھی نیب نے، اس پر انہوں نے ریمانڈ اگر نہیں دیا تو جوڈیشل ریمانڈ پہ ہیں، یہ ذرا واضح کہ جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں یا ان کا ریمانڈ نہیں دیا گیا، یہ کیا؟ یہ بھی ایک نئی اصطلاح آئی ہے کہ جسمانی ریمانڈ بھی نہیں دیا، ان کا جسم نہیں دیا باہر جانے، جیل سے باہر لے جانے کی ان کو اجازت نہیں دی گئی ہے، بلکہ الٹا انہی کو کہا گیا ہے کہ آپ نے جو بھی استفسار کرنا ہے، جو بھی آپ نے تفتیش کرنی ہے، جو بھی آپ نے تصدیق کروانی ہے، جیل میں آ کر جو ہے خان صاحب سے آپ پوچھ سکتے ہیں، جس طرح پہلے 2 دن پوچھتے رہے. تھینک یو.